हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। सो दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज चला रहे हैं IBPS F4 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें सेट नंबर 76 होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। अ बिल्डिंग हैज़ 4 फ्लोर, फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। शायद रिपीट हो गया। इन्होंने क्या बोला है कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, बॉटम टू टॉप। अगर फ्लोर की कोई भी बॉक्स वाले पजल आए, फ्लोर का पजल आए, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप का जो होता है वो सबसे हाईएस्ट नंबर, यानी कि 8वां फ्लोर ऊपर होगा, फर्स्ट फ्लोर नीचे होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर टॉप पे मत कर देना, हमेशा जो बॉटम में होगा वो फर्स्ट फ्लोर पे होगा। ठीक है, टॉप वाला, यानी कि अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो टॉप पे 8 होगा, 9 फ्लोर की है तो 9 होगा। यहाँ पे क्या बोले, 4th फ्लोर की बिल्डिंग है तो 4th वाला टॉप पे होगा। ठीक है, ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट, प्रत्येक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। सच दैट 1 फ्लैट इज टू ईस्ट ऑफ अदर। ईस्ट और वेस्ट में बैठे हुए हैं। ईस्ट ऑफ अदर यानी कि एक ईस्ट में एक वेस्ट में है। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर में भी और आपके जितने भी अलग टाइप के पजल आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आती है, उसमें आपको डायरेक्शन पता होना ज़रूरी है। 1 पर्सन लिव इन ईच फ्लैट, तो प्रत्येक फ्लैट में 1 ही लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए आप, कंडीशन नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में दिया है, अगर आपको सॉल्व करना तो वीडियो पास कर लीजिए। सबसे पहले सबके लिए जगह बना लेते हैं। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये 4th, ये हो गया 3rd, ये हो गया 2nd, ये हो गया 1st फ्लोर। ठीक है, ईस्ट ऑफ अदर यानी कि एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है। ठीक है, इस रूप से हमने लिया कि भाई ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट ऑफ अदर। ठीक है, लिख लिए। आगे क्या बोल रहे हैं, एस लिव इमीडिएटली बिलो क्यू। एस जो है क्यू के इमीडिएटली बिलो है, सॉरी उल्टा कर दिया गया हमने। एस जो है क्यू के इमीडिएटली बिलो है। ठीक है, लिख लिए। सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, सेम साइड पे, यानी तो ईस्ट में होंगे या तो वेस्ट में होंगे। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं कि भैया सेम साइड पे हैं। एन लिव्स टू वेस्ट ऑफ क्यू। एन जो है क्यू के वेस्ट में है। अब आपको पता, अगर एन वेस्ट में है यानी कि एन वेस्ट में है क्यू के, तो क्यू का वेस्ट यही होगा। ठीक है, क्यू ईस्ट में है तभी तो एन उसके वेस्ट में है। ठीक है, समझ गए किस तरीके से देखा। क्यों बोला है कि भैया एन जो है कहाँ लिव कर रहा है, वेस्ट ऑफ क्यू। वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में एन है, यानी कि क्यू जो है ईस्ट में है। तो ये क्यू की पोजीशन हमको पता चल गई किस साइड में है वो। तो लिख लेते हैं कि भैया ये जो है क्यू हमारा इसमें है। अब क्यू के नीचे एस बी आ रहा है तो एस बी इसमें होगा, लिख लिए। तो ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्यू इधर एन। ठीक है, एन लिव्स बिलो क्यू। एन जो है क्यू के एन जो है बिलो बी, बी के बिलो है, तो बी के बिलो एन है। ठीक है, अब कितना बिलो ये नहीं पता है। यू लिव, सॉरी यहाँ पे है 1 फ्लोर बिटवीन एन एंड बी। एन और बी के बीच में 1 फ्लोर, यानी कि 1 फ्लोर बिलो है एन के। तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या बोल रहे हैं, यू लिव्स ऑन द इमीडिएट फ्लोर बिलो बी। यू जो है बी के इमीडिएट बिलो है। यू जो है बी के इमीडिएट बिलो है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। तो हमें एग्जैक्ट फ्लोर नहीं पता है, तो बी के एग्जैक्ट बिलो हम यू नहीं रख सकते अभी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। आगे देखते हैं, 1 पर्सन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल। तो वेस्ट ऑफ एल यानी कि एल जो है ईस्ट में होगा, तभी तो उसके वेस्ट में कोई है, तो एल भी आपका ईस्ट में आ गया, लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका ईस्ट में है। 1 फ्लोर बिटवीन जेड एंड एल। 1 फ्लोर इज़ बिटवीन जेड और एल के बीच में 1 फ्लोर है। नो बडी लिव्स ईस्ट ऑफ ई। ईस्ट ऑफ ई के, ई के ईस्ट में कोई नहीं, यानी कि ई खुद ही ईस्ट में होगा, तभी तो कोई नहीं होगा उसके ईस्ट में। अगर ई वेस्ट में होगा तो उसके ऑलरेडी ईस्ट में कोई ना कोई बैठा होगा। समझ गए। तो इनकी चारों लोग को पता है कि भैया ये लोग ईस्ट में हैं। अब इनका बस पोजीशन निकालना है, ये कौन से फ्लोर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये केस है। क्यू और एस का रखने का सबसे आसान तरीका, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, 2 जगह 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है, क्यू एस यहाँ भी आ सकता है और क्यू एस यहाँ भी आ सकता है। अब ये केस देखो, यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में यानी कि क्यू के वेस्ट में एन रखना है
और एन और बी के बीच में एक लोग आने चाहिए। अगर हम क्यू को यहाँ पे रखेंगे, ऐसे यहाँ आएगा, क्यू के वेस्ट में अगर हम लोग किसको रखेंगे, एन को, एन के ऊपर किसको आना है, बी को आना है, बी तो पॉसिबल ही नहीं है उस पर, तो क्यू यहीं पे आएगा और ऐसे यहाँ पे आएगा। अगर एन के यहाँ पे रखते हैं तो एक छोड़कर बी यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है। ये इसको प्लेस कर देते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो एन हमारा यहाँ पे, उसके नीचे सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये हमारा क्यू, उसके नीचे एस, उसके बाजू में एन। अब देखो बी के लिए दो जगह बच रही है, बी यहाँ भी आ सकता है और बी यहाँ भी आ सकता है। अभी हमें नहीं पता कहाँ पे है बी। अगर बी यहाँ पे आएगा, जस्ट उसके नीचे यू रखना है, तो यू के लिए यहाँ भी आ सकता है, यू यहाँ भी आ सकता है। तो अभी छोड़ देते हैं, इनको रहने देते हैं। आगे क्या रख सकते हैं, एल जो है, एल भी इसी में है, एल भी इसी में है। एल के लिए एक ही जगह बच रही है, थोड़ी दो जगह, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर एल यहाँ भी आ सकता है और एल यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। एल और जेड के बीच में एक लोग हैं, अगर एल यहाँ पे आएगा, एक छोड़कर जेड यहाँ नहीं आ सकता और एक छोड़कर जेड यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एल यहीं पे आएगा, ठीक है। एल यहीं पे आएगा, उसको एक छोड़कर जेड, यही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एल हमारा यहाँ पे आ गया, जेड यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ई को हमको पता है कि भैया इसी में आएगा, तो बी को हम फालतू में यहाँ पे रख रहे हैं, बी को हटाना पड़ेगा यहाँ से, बी यहीं पे आएगा और यू जस्ट उसके नीचे आएगा, क्योंकि हमारा एल जो है बैठ चुका है। ये भी पॉसिबिलिटी काम कर रही है, बस ये ध्यान में रख लो। और बी को यहाँ से हटाओ और रखो किसको, ई को, और यहाँ पे एक कौन बच गया, उसको प्लेस करो यू, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। एक बार आंसर मैच कराते हैं। ये हमारे 4 फ्लोर, वेस्ट में कौन कौन है, बी यू जेड, सॉरी एन जेड, बी यू एन जेड, बी यू एन जेड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है वेस्ट में। ईस्ट में कौन कौन है, ई एल क्यू एस, ई एल क्यू एस, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस सेट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके बताइए। अगर कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं @agree विमल पे, ठीक है।